बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैराफियत से होंगे। हिफ़्ज़ के मदारिस या वो असातिज़ा जो हिफ़्ज़ की क्लासें पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा जब किसी तालिब इल्म की वो इब्तिदा करते हैं उसके हिफ़्ज़ की, तो उसकी शुरुआत अम्मा पारा से करते हैं, नहीं कि वो अलिफ़ लाम मीम से। उसकी वजह क्या है और उसके क्या फ़वाइद हैं? तो सबसे पहली वजह और उसका फ़ायदा ये है कि सबकन के एतबार से बनिस्बत अलिफ़ लाम मीम के अम्मा पारा बहुत आसान है, और जहाँ तक मंजिल को देखा जाए तो मंजिल के एतबार से ये अम्मा पारा तबारकल्लज़ी क़स्म अल्लाह आखिर के 5 पारे बहुत मुश्किल हैं। अगर किसी तालिब इल्म की हम इब्तिदा करते हैं अलिफ़ लाम मीम से और उसका ख़त्म होता है वन्नास पर, तो आप देखेंगे कि उसके ये आखिर के पारे इंतहाई कमज़ोर होंगे। मैंने एक ऐसे कारी को भी देखा जिसका मैंने कुरान सुना तरावी में, और उसने ख़त्म अलिफ़ लाम मीम से शुरू किया था कुरान हिफ़्ज़, और उसने जो ख़त्म किया था वो वन्नास पर जाकर ख़त्म किया था। तो तबारकल्लज़ी अम्मा पारा में तरावी में कम अज़ कम उसने 20 से 25 गलतियाँ की। उसकी वजह यही थी कि उसने शुरू अलिफ़ लाम मीम से किया था। जहाँ तक रही अम्मा पारे से कुरान के हिफ़्ज़ की इब्तिदा की, तो जब ये बच्चा हिफ़्ज़ की इब्तिदा अम्मा पारे से करेगा तो ये अम्मा पारा तबारकल्लज़ी क़स्म अल्लाह क़ाल फ़मा हामीम, और इसी तरीके से इलैहि रुदू, ये पारे उसके बार बार मंजिल में आएंगे, जिसकी वजह से ये पारे जो है हमें आसान लगते हैं, हालांकि है मुश्किल मंजिल के एतबार से, लेकिन बार बार रट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे लिए आसान हो जाते हैं। सबसे अहम और बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि किसी भी तालिब इल्म के लिए जब हम इन शुरू की सूरतों से यानी वन्नास से इब्तिदा करते हैं तो अदायगी में बहुत सारी चीज़ें इसमें तालिब इल्म को समझ में आ जाती हैं, और तजवीद के एतबार से, इस तरीके से लहजे के एतबार से हमें इनको पढ़ाना बच्चों के लिए आसान होता है, और बच्चे भी बहुत जल्दी इस चीज़ को लेते हैं। और साथ साथ ये भी कि इनकी जो आयतें हैं वो छोटी छोटी हैं अम्मा पारा की, जिससे मिसाल के तौर पर हम ले लें कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। एक बच्चे को हम पढ़ाएंगे वो आसानी से इस आयत को मुकम्मल कर लेगा, जिसमें इसका क़ाफ भी आ जाएगा, गुन्ना भी आ जाएगा, सीन भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसको अदायगी के एतबार से लेना हमें आसान होगा बनिस्बत अलिफ़ लाम मीम के, जिसमें एक एक आयत 10 लाइन की भी आती है, एक एक आयत 5 लाइन की भी आती है, फिर उसका वक़फ़ करना, ये सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो ये था उसका दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा उसका ये है कि बच्चों की एक नफ्सियात है, वो ये है कि बच्चों को आप ज़्यादा चीज़ दिखाएंगे तो वो उससे वो खुश होता है, बनिस्बत इसके कि आप उसकी इब्तिदा अलिफ़ लाम मीम से कर ले और वो फिर अलिफ़ लाम मीम पढ़े, उसमें कोई सूरत ख़त्म नहीं, फिर सयक़ूल शुरू करे, उसमें कोई सूरत ख़त्म नहीं, बस वो एक ही सूरत में बैठा रहता है 3 से 4 महीने में, बनिस्बत उसके अम्मा पारा के कि उसमें उसकी इब्तिदा करते हैं, एक सूरत ख़त्म होती है, वो खुश होता है कि हाँ मैंने एक सूरत मुकम्मल कर ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से 30-35 सूरतें वो इसी एक पारे में उसकी आ जाती है, तो वो खुश भी होता रहता है साथ साथ कि मेरी इतनी ज़्यादा सूरतें हो गई हैं। तो ये है कि बच्चों के नफ्सियात की वजह से इसमें उनको समझाने के एतबार से और लेने के एतबार से आसानी होती है। तीसरा और ये भी अहम फ़ायदा है, अगर कोई तालिब इल्म शुरू करता है अम्मा पारा से और वो फिर आगे जाकर नहीं पहुंचता, बीच में छोड़ देता है, कुरान मुकम्मल नहीं करता, 2 पारे पढ़ लिए, 3 पारे पढ़ लिए, या ये कि एक ही पारा पढ़ लिया, कल को जब ये किसी वक़्त तहज्जुद में पकड़ा होगा, या ये है कि ऐसा मौका आएगा जहाँ इसको इमामत करनी होगी, या ये है कि इसने हिफ़्ज़ तो मुकम्मल नहीं किया, कुछ पारे पढ़े, 1-2 पारे पढ़े, और कल को इसने कुतुब में दाखिला ले लिया, तो इसके लिए लाजमी बात है कल अगर इसी फील्ड में रहेगा, और अक्सर रहते भी हैं और रहना भी चाहिए, तो इमामत के हवाले से इसको परेशानी नहीं होगी। अदायगी के एतबार से, लहजे के एतबार से इसने 1-2-3 पारे पढ़े होंगे, और कल को ये बड़ी सूरतें भी पढ़ सकेगा। जहाँ तक रही तहज्जुद की बात, तो तहज्जुद में ये बंदा जो है लंबी रकातें तब भी पढ़ेगा जब इसने कुछ याद किया होगा, तो ये भी है कि रात को तहज्जुद में उठकर ये लंबी सूरतें पढ़ सकता है। और मैं यहाँ ये बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा, जितने भी हमारे अवामुन्नास अहबाब हैं
ان سے ایک درخواست ہے کہ وہ کم از کم عامہ پارہ تو اپنے ساتھ یاد کر لیں، زبانی کسی قاری کے پاس، اپنے محلے کے اس کے پاس جائیں اور اس سے عامہ پارہ ادائیگی کے ساتھ تجوید کے اعتبار سے بالکل مضبوط پڑھ لیں کہ کل کو جو ہے یہ تہجد میں یہ لمبی صورتوں میں جو ہے لمبی رکعتیں میں جو ہے یہ صورتیں پڑھ سکے، اس کے لیے آسانی ہو۔ لمبی رکعتیں تبھی پڑھی جائیں گی جب ہم نے کچھ سیکھا ہوگا، کچھ یاد کیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔